भारत की जलवायु और मानसून। इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून। जलवायु का अर्थ किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। जलवायु के अंतर्गत हम तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा, वेग का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जलवायु एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम ऋतुओं, सीजन्स और मौसम वेदर को देखते हैं। मौसम जलवायु की एक क्षणिक अवस्था है, जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में। ऋतुएं कुछ महीने में बदलती हैं, जैसे ग्रीष्म, शीत, शरद, वर्षा, परंतु जलवायु में बदलाव 30 से 50 वर्षों में या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। इसके अंतरों को निम्नलिखित तालिका में समझा जा सकता है। अल्पकालिक दैनिक में मौसम रोज बदलता है। मध्यकालिक मासिक में ऋतुएं महीनों में बदलता है। दीर्घकालिक वार्षिक में जलवायु सामान्यतः नहीं बदलता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को हम लैंडफॉर्म्स शब्द का प्रयोग कर जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों को जान सकते हैं। लैंडफॉर्म: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन इफेक्ट, रेनफॉल, माउंटेन एंड सॉइल। आकांक्षीय स्थिति: उच्चावह, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से निकटता, पवनों की दिशा, वनों की उपस्थिति, महासागरीय प्रभाव, वर्षा की स्थिति, पर्वतीय स्थिति, मृदा की प्रकृति। जलवायुविदों द्वारा इन कारकों के प्रभाव को दर्शाते हुए विश्व को विभिन्न जलवायु पट्टियों में विभाजित किया गया है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक में विभाजित किया गया है। भारत की जलवायु और प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है, क्योंकि इसका प्रायद्वीपीय हिस्सा कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे स्थित है। उत्तर का अधिकांश हिस्सा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, जो सीमित हिस्सा 35 डिग्री से ऊपर है। वहाँ हिमालय के पर्वत के अवरोध के कारण मध्य एशिया से आ रही ठंडी हवाओं का प्रवेश नहीं हो पाता। मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारत में ऋतुओं का आगमन और वर्षण मानसून से निर्धारित होता है। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति मानसून से तय होती है। भारत की जलवायु भी वैश्विक जलवायु की तरह लैंडफॉर्म्स कारकों से प्रभावित होती है। हालांकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ विशिष्ट कारक निम्नलिखित हैं। स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत और अधिक क्षेत्रफल में प्राप्त होती हैं। समुद्र से दूरी। प्रायद्वीपीय अवस्थिति के कारण भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट तथा संपूर्ण दक्षिण भारत पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी, उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भारत कम प्रभावित होता है। उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ। हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है तथा शीत ऋतु में तिब्बतीय क्षेत्र से आने वाली अत्यंत शीतलहरों में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए दीवार की भूमिका निभाता है। भू आकृति। भारत की भू आकृति संरचना, पहाड़, पठार, मैदान एवं रेगिस्तान भी भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टिछाया प्रदेश कहलाता है, वृष्टिछाया प्रदेश बनाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और सीमित अरब सागर में होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तट को और गुजरात के विशेष रूपों से प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनका प्रभाव आंतरिक भागों पर भी दिखता है। पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेठ हवाओं से निर्मित हैं। विक्षोभ का अर्थ होता है मौसमी असंतुलन। इसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में दिखता है।
लेकिन सीमित प्रभाव मध्यवर्ती भागों तक विस्तारित होता है। एल नीनो और ला नीनो, इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा या सामान्य वर्षा होती है। अब है भारत की ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। इसी विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। एक ऋतु को दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन देश के आंतरिक भागों में अधिक दिखाई देता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में ऋतुगत भिन्नता कम होती है। ऋतु की समताकारी हवाएं ताप संतुलन का कार्य करती हैं, हालांकि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता दिखती है। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। हालांकि यह ऋतु विभाजन उत्तर एवं मध्य भारत में अधिक स्वीकार्य है, दक्षिण भारत में कुछ भिन्नता रखता है। ऋतु महीने भारतीय और हिंदी महीने। ऋतु है बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। बसंत ऋतु में चैत बैसाख, मार्च अप्रैल। ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़, मई जून। वर्षा में सावन भादो, जुलाई अगस्त। शरद में कुंवार कार्तिक, अश्विन कार्तिक, सितंबर अक्टूबर। हेमंत में अगहन, माघशीष और पौष, नवंबर दिसंबर। और शिशिर माघ, फागुन, जनवरी फरवरी। मानसून आधारित ऋतुएं। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मानसून के आधार पर ऋतुओं को 4 समूहों में बांटा गया है। ये तिथियां ऋतुओं की सामान्य सीमा रेखा तय करती हैं। हालांकि मानसूनी पवनों के आगमन प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इन तिथियों को आगे पीछे करने में सक्षम है। शीत ऋतु, विंटर सीजन। शीतकालीन मौसम 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु, मानसून पूर्व वर्षा 15 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु, मानसून का आगमन 15 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु, मानसून का निर्वर्तन 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। पहला है शीत ऋतु। इसका काल मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है एवं रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड शीतलहर पड़ने के मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी और शीत ऋतु में तीव्र सर्दी अतिवादी दशाएं होती हैं। निकटवर्ती हिमालय श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतल लहर ला देती हैं, जिससे देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तापीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतुवत परिवर्तन नगण्य नजर आता है। उदाहरणार्थ, तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है। इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में यह विक्षोभ शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है। शीतकाल में होने वाली यह वर्षा माउट कहलाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। अब है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से जून तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में तापमान बढ़ जाता है।
अप्रैल मई जून में भारत में अधिकांश भागों का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान में भी क्षेत्रवार भिन्नता दिखती है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग में समुद्र के समगारी हवाएं ताप संतुलन का कार्य करती हैं। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय तेज, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जो लू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस भाग में तापमान 45 से 50 डिग्री भी दिखता है। राजस्थान के चूरू, जैसलमेर, बीकानेर जिले में 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। इस ऋतु में स्थानीय शुष्क एवं गर्म पवन जब समुद्री पवनों से मिलती है तो वो उन जगहों पर प्रचंड तूफान की उत्पत्ति होती है। इसे मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जिसके विभिन्न नाम हैं, जैसे नॉर्वेस्टर, संपूर्ण पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बहने वाले चक्रवाती पवनें। यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है, लेकिन स्थानीय बवंडरों से नुकसान पहुंचाती है। काल वैसाखी असम, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम काल वैसाखी विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इसका अर्थ बैसाख के महीनों में आने वाला काल अर्थात तबाही है, लेकिन यह चाय, पटसन, चावल के लिए उपयोगी है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल में प्रवाहित पवनें जो कॉफी के फूलों के खिलने में सहायक हैं। आम्रवृष्टि, आम बौछार, आम्रवर्षा कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के अंत में आने वाला मानसूनी फुहार है, जो आम के जल्दी पकने में सहायक है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। बोडोचिल्ला या टिसावर असम के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के बागानों में होने वाली वर्षा, जहाँ बोडो जनजाति कार्य करती है। लू, ये उत्तरी मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म पवनें हैं। इनके साथ रेत या बालू के बवंडर भी दिखाई देते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मटिया कहते हैं। वर्षा ऋतु, इस ऋतु का समय मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यह ऐसा होता है, अतः ITCZ का या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपात तक चला जाता है। इस दाब को भरने के लिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें 2 शाखाओं में विभाजित होकर वर्षा करती हैं। शरद ऋतु, जब सूर्य की किरणें मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर माह में दक्षिणायन होती हैं, तब भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी आती है, साथ ही दाब में वृद्धि होती है, और तब सितंबर माह के मध्य में पंजाब, हरियाणा के मैदान में उच्च वायुदाब केंद्र के विकास होने के कारण मानसूनी पवनें लौटना प्रारंभ कर देती हैं। इस समय ताप कटिबंधों के स्थान के साथ अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का भी दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है, जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में दिखाई देता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बनने लगती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर महीनों में भी आते हैं। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों से टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाला अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होता है। ऐसे चक्रवात तूफान अरब सागर में कम उगते हैं। अब है भारत में जल संकट के समाधान हेतु प्रयास।